4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मधु कोड़ा नाम तो याद होगा, झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, 44 महीने जेल में भी रहे, 4000 करोड़ रुपए का गबन का आरोप, घोटाले का आरोप, पट्टा पहना दिया गया है भाजपा का। आप अजीत पवार की तरफ हो, जहन आ रहा होगा आपको? नहीं, मैं आपको लेकर चल रहा हूं झारखंड। भारतीय जनता पार्टी की मशीन में एक नेता धुल करके फिर वापस आ गया है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को तो प्रॉब्लम है ही नहीं। बाबूलाल मरांडी किसी ज़माने में लाए थे, विधानसभा लड़ा था, उसके बाद फिर 2-3 पार्टियों के साथ मिलकर के 2006 से 8 के बीच में गालिबन चीफ मिनिस्टर बन गए थे, आरोप लगे थे, 44 महीने जेल में भी रहे, कई सारे लोगों को लेकर आए। चंपई सोरेन के आदिवासी नेताओं की कमी है, कई सारे आदिवासी नेता भी आ चुके हैं। अब ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, बाबूलाल मरांडी पट्टा जो पहना रहे हैं, ये हैं मधु कोड़ा। इनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर ले लिया गया किसी भी सूरत में। अब ये बाकायदा हाथ भी उठाए खड़े हैं सारे, और वो बिस्वा साहब इन पे भी आरोपी थे ये भी इनको इनाम मिला, जब कांग्रेस में थे तब इन पे आरोप लगे, इनके घोटाले निकले दुनिया भर के। भारतीय जनता पार्टी में आए तो दूसरे योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं, बराबर में चंपई सोरेन हैं, फिर ये बाबूलाल मरांडी हैं, फिर ये घेरे में जो आप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हैं साहब मधु कोड़ा। इनके बारे में आपको खबर पता ही है, ये पट्टा पहनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका क्या था मामला दोस्तों कि इनके ऊपर आरोप थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी खबर बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। अच्छा, देखने की बात है, आप पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना भी बड़ा आरोपी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, आप उसे वोट दे देते हैं, आप में से एक वर्ग। और अगर विपक्ष के अंदर कोई बात आ जाए, अभी कलकत्ता के अंदर कितना बड़ा दुष्कर्म हुआ, पूरा देश एक बात कर रहा था, अब बनारस के वो लोग छूट कर आ गए, उनको जो है केक खिलाया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यानी कि बनारस के अंदर बच्ची के साथ अगर कुछ गलत दुष्कर्म हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कलकत्ता में हुआ है तो ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। राष्ट्रपति महोदया भी बोल गई, भयभीत हूँ मैं। इसी देश में दो बातें हो रही हैं। एनबीटे ने छापा है जनाबे मन कि झारखंड में सीता, गीता और मधु तो फेल हो गए, बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित हो सकते हैं चंपाई और लोबिन। एक लोबिन जो है वो भी विधायक थे, वो भी आ चुके हैं। अब ये गीता कोड़ा आई हैं, उससे पहले सीता सोरेन आई हैं, मधु कोड़ा भी साथ हो गए। चंपई सोरेन ने तो भाजपा में नई चमक पैदा कर दी, वहाँ आपस में भी लड़ाइयाँ चल रही हैं कि अब ये कौन सा बंदा वो बनेगा। तो ये खबर मैं आपको क्या बताऊँ, झारखंड में पहले जो आए वो कारगर साबित नहीं हो पाए। शिबू सोरेन की, अच्छा कई बार ऐसा हुआ है, जेएमएम को तोड़ने की कई बार कोशिश की गई, टूटी भी है। बहुत महतो थे, एक नेता और थे, मेरे जहन से निकल रहा है उनका नाम, कई बार शिबू सोरेन के साथियों ने तोड़ करके सरकारें बनवाई और इधर उधर हुए, बाद में या तो कोई साइड से लग गए या फिर जेएमएम में वापस आ गए, कोई अपनी ज़मीन बना नहीं पाया है। अब बात यह है कि दोस्तों, ये जो मधु कोड़ा हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, इनके बारे में ये बात कही जाती है कि 4000 करोड़ रुपए के आरोपी थे, 44 महीने जेल में भी रहे, अब ये आ गए हैं। मैं लंबी कहानी पढ़ना नहीं चाहता, अखबार की सुर्खी है। तो ये सब कुछ सब कुछ जो है एक्सेप्टेबल क्यों हो जाता है भारतीय जनता पार्टी में? वजह उसकी यह है कि वो लोग आपकी और मेरी नफ्स पहचान चुके हैं, वो जान चुके हैं कि ये लोग पहले वाले नहीं हैं जो पहले कभी कुछ बात हो जाया करती थी तो राजनीति ख़त्म हो जाती थी। अब तो ऐसा है, एक नेता डकैती मार दे, किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म कर दे, जेल चला जाए, दोषी साबित हो जाए, वापस आकर के उसको संस्कारी ब्राह्मण बता देता है भारतीय जनता पार्टी का विधायक, मालाएं पहना देते हैं। बिल्किस बानो के हत्यारों का कैसा इस्तकबाल किया है आप जानते हैं। और अभी हाल ही की बात है, केक खिलाया जा रहा है उसको, जैसे ऐसा लगता है सीमा पे से कोई बहुत बड़ा काम करके आया है। 3 दुष्कर्मी थे बनारस के, दुष्कर्म करके भाग गए थे मध्य प्रदेश कि साहब वहाँ पर चुनाव चल रहे हैं और आपने कितना शानदार काम किया। वो तीनों ने वहाँ कन्वेंसिंग की, आपने शिवराज की सरकार को, शिवराज तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, कितनी सीटें दे दी मध्य प्रदेश में, हैरत अंगेज़, कोई प्रॉब्लम आपको होती नहीं है। खैर, मधु कोड़ा के बारे में मैं बता रहा हूँ कि शक्ल आपने देख ली है, इनके बारे में दुनिया भर की बातें वहाँ उड़ती हैं, दुनिया भर के आरोप हैं,
और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक ऐसी पशुपेश में हैं कि पहले जो नारे लगाया करते थे खिलाफ, अब उनको जिंदाबाद के नारे लगाने पड़ रहे हैं। चूँकि आलाकमान जो कर दे वो ठीक है। वजह यह है कि आलाकमान ने लोगों को ये समझा दिया था, अब तो नहीं समझ रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं बस वो राम राज्य लाने के लिए कर रहे हैं। आप बिल्कुल लबैक करते रहिए हर बात में, लेकिन बात यह है कि ये नेताओं के अलावा आपको कुछ मिलता नहीं है। देखिए, वो जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, केजरीवाल, जब पंजाब का चुनाव चल रहा था, मैं नहीं कह रहा उसने अच्छे आदमी लाया बुरे आदमी लाया, लेकिन नए लोगों को जब वो लेकर आए, कोई किसी चीज़ की दुकान करता था, विधायक बन गया, मंत्री बन गया। दिल्ली में भी ऐसे ही हुआ है, नए लोगों की जमात पैदा करी ना। मैं ये नहीं कह रहा ईमानदार हैं या बेईमान है, एक अलग विषय है। यहाँ तो दरअसल गद्दी पे जो बैठेगा दोहन करेगा ही। देखना तो ये पड़ता है कि कौन कम गंदा है, कौन कम चोर है, कौन कम डाकू है, किस पे कम आरोप हैं। वरना आप देख लीजिए लोकसभा में किन लोगों की भरमार है, तो वो अपने आप थोड़ी ना आ गए, उनके पास लाखों लाखों वोटें मिली हैं। गोया के अगर मिसाल के तौर पे, मैंने नाम तो किसी का लिया नहीं है, अगर मिसाल के तौर पे कोई दुष्कर्मी, कोई दोषी या सीवियर आरोपी लोकसभा या विधानसभा में है, तो आप क्या समझ रहे हैं वो अकेला है? नहीं, वो अकेला आदमी नहीं है। उसके पास 5 लाख वोट या 1 लाख वोट, अगर विधानसभा में 80,000 वोट, इतने लोग आरोपी हैं उसे चुनने वाले। नोटा का बटन तो है ना। अगर आप ये सोचते हैं कि कांग्रेस का भी लुटेरा ही है, समाजवादी का भी कोई बंदा गलत है, तो नोटा का बटन है, कर दीजिए आप काम। लेकिन कैसे करेंगे आप नहीं करेंगे। आपको तो फेसबुक पे लड़ाने के लिए पैदा कर दिया गया है। मोदी जी को पता ही नहीं उनके कितने दरोगा लड़ रहे हैं। एक अजीत भारती नाम का रिपोर्टर है, मैंने परसों उसकी पोस्ट पढ़ी ट्वीट पर, एक्स पर। उसका सुबह से शाम तक यही काम है। वो है तो बिहार का, लेकिन वो चश्मा पहन के अपने आप को हॉलीवुड का स्टार समझता है, बताते भी हैं उसे कुछ, और ऐसी गालियाँ बकता है वो, बदतमीज़ी। मतलब शौच करने की जो बात होती है ना, उसे वो लिटरली बहुत ही भद्दे अंदाज में कहता है। नमाज तो कहीं भी पढ़ लोगे, ये भी काम कर दोगे, ऐसा उसका डायलॉग देखा मैंने। 10 ट्वीट किए उसने हर घंटे। लगा ये कि वो वहीं बैठा है, उसका कोई काम ही नहीं है, नफरत फैला रहा है। वो तो आइकन बने हुए हैं, कई लाख लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। जो मुंह से गलाजत निकाल रहा है, ये तो हमारे आइकन है। चलिए मैं अपनी बात पर आ जाता हूँ। मधु कोड़ा भी हमारा आइकन है। अब ये पटका पहन लिया है साहब भारतीय जनता पार्टी का, टिकट ले आएगा, हो सकता है चीफ मिनिस्टर बन जाए, मंत्री बन जाए। मुझे एक बार फिल्म आई थी अजय देवगन की, उसमें वो बदमाश रहता है, क्या कहते हैं, माफिया, नाना पाटेकर। तो उसके ऊपर कुछ बात होती है, मालूम है क्या, वो गृह मंत्री बन जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी एक बार ऐसे हुआ है, जेल में रहने वाला एक आदमी जेल मंत्री बन गया था। ये फिल्मों में नहीं होता, आम जिंदगी में होता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।